गई, बहन छोड़ के आया था बहन मिल गई। कसम खुदा की मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कुरान वालों को खाना खिलाते। कई बार ऐसा होता है घर में अगर शाम की सब्जी रखी है ना, गोश्त है, माँ कहती बेटे तू चटनी से खा ले, वो जो आएगा ना कुरान वाला ये गोश्त उसके लिए है, बेटे तू बासी रोटी खा ले, ताज़ी रोटी दो बनाई थी हाफिज जी खा लेंगे। यार ये इनाम है, इनाम है। अल्लाह अकबर। बाप छोड़ के आया था बाप मिल गया, माँ छोड़ के आया था माँ मिल गई, बहन छोड़ के आया था बहन मिल गई। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बाजार से चीज़ आती है ना तो पहला हिस्सा निकाल के कुरान वाले का रखा जाता है। यही होता है कि नहीं? पहला हिस्सा कुरान वाले का रखा जाता है, हाफिज जी खाएंगे। मगर इसका इनाम देखो, बाप बच्चे को छोड़ के गया ना, एक बूढ़ी औरत के घर उसका खाने का इंतजाम हो गया। बूढ़ी रोज एक रोटी निकाल के रखती थी और खिलाती थी खाना उसको। अल्लाह अकबर। दिन गुजरते गए पढ़ता गया, गुजरते गए पढ़ता गया। आखिरी सबक आ गया। आखिरी सबक जैसी आखिरी सबक मुकम्मल हुआ, दरसगाह से उठा, नंगे पैर दौड़ा। उस्ताद ने पूछा किधर जा रहा है? कहा ये खबर पहले उस माँ को दे के आना है जिसने एक रोटी खिला के मुझे यहाँ रखा था। ये पहली खबर उसे दूंगा। माँ तेरी रोटी मैंने खाई थी, कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। लेकिन दरवाजे पे गया, भीड़ लगी थी। उसने पूछा हुआ क्या? किसी ने बताया इसमें जो बूढ़ी रहती थी आज उसका इंतकाल हो गया। चीख निकल गई, रोता हुआ वापस आ गया और बड़ा नाकाम सा चेहरा बना। हर किताब की शरह मौजूद है, सारा इल्म उर्दू में मौजूद है। तुम्हारे बेटे को जितनी तेज नाविल पढ़ना आती है उतनी ही तेज शरह पढ़नी भी आती है। अगर सिर्फ किताबों से इल्म आता तो उस्ताद की जरूरत नहीं थी। खुदा की कसम उस्ताद अहम है, तभी तो कितना अहम बाप फैसला लेता है। हर बाप को औलाद प्यारी होती है। आज 4 हाफिज कुरान इस इदारे ने दिए हैं। हमारी कौम में ऐसे भी लोग होते हैं, जब कहीं पे अच्छा काम होता है तो मुखालफत वाले भी खड़े होते हैं। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ टांग खींचने वाले भी खड़े होते हैं। जहाँ मसवासी में ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे यार मेरा बेटा खाए ना खाए, ये कुरान पढ़ने वाला पेट भर के खा के चला जाए, मेरे बच्चों को अच्छा मिले ना मिले, इन कुरान वालों को अच्छा मिल जाए। उन्हीं लोगों में ऐसे भी होंगे जो देख के हंस के कहते होंगे कितना बेवकूफ है, ये उनको खिला रहा है जो एक रोटी का फायदा नहीं देंगे, जो एक लुकमे का फायदा नहीं देंगे। और यार होश के नाखून ले और अपनी जबान को लगाम दे, जबान को होश में ला, कभी बेसोच के जबान में चलाया कर। और तुझे क्या पता है ये जो एक रोटी खिलाते हैं, ये जो आधी रोटी खिलाया करते हैं, ये कितने नसीबों वाले हैं। आज तुझे बताता चलूं, एक बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, मदरसे में लेके चला। माँ ने कहा मेरे सरताज बता तो सही इस बेटे को किधर लेके जा रहे हो? कहा हुजूर का दीन सिखाना है। माँ ने कहा देखते नहीं हो उम्र कितनी कम है, अभी तो अपने हाथ से ये कुछ कर नहीं सकता है। बाप ने कहा खबरदार दीन का मामला है कुछ ना बोलना। बीवी चुप हो जाती है। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, इदारे में लेकर के आया, मोहतमिम के पास आया, सदर मुदर्रिस के पास आया, बच्चे का एडमिशन कराया। एडमिशन करा के पलटने लगा, अल्लाह अकबर मैं पूछना चाहता हूँ और मुझे बताओ तो सही तुम्हारा बेटा MBBS पढ़ता है तो कहते हो मुझे चांद से ज्यादा प्यारा है। अगर किसी का बेटा कुरान पढ़ता है तो क्या उसको अपना बेटा प्यारा नहीं होता है? खुदा की कसम जितना तुम्हें अपने लाल से प्यार होता है उतना ही हाफिजों के बाप को अपनी औलाद से प्यार होता है। सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूँ, ये जितने उलमा बैठे हुए हैं मेरे असातिज़ा को छोड़ करके जाओ सभी से जा करके पूछ लो, जब घर से चले गए अल्लाह अकबर आंख में आंसू थे। हाँ हाँ हमने भी घर छोड़ा है पढ़ने के लिए। बाप की आंख में आंसू है, माँ की आंख में आंसू है, बहन भी रो रही है, भाई की आंख में आंसू है। मुझे बता तो सकी जो बाप 1 मिनट बेटे को जुदा नहीं कर सकता था आज सालों साल के लिए छोड़ने जा रहा है। जो माँ बेटे के बगैर सो नहीं सकती थी आज बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह अकबर सुन तो सकी ये कुरान को खिलाने वाले कितने नसीब वाले हैं। मगर वाहरे मदीने वाले तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रहमतों को सलाम। ये घर से चला था तो वो घर छोड़ा था इसने जहां मर्जी के मुताबिक खाना मिल रहा है और वहां आ रहा है जहां कोई भूख को पूछने वाला ना होगा, जहां मर्जी के मुताबिक खाना तो बड़ी बात है, अगर नमक कम हो जाए तो कोई देने वाला नहीं होगा, नमक ज्यादा हो जाए तो दूसरा खाना खिलाने वाला नहीं होगा। लेकिन जब ये घर से चला गया मदीने से आवाज आती है दिल थोड़ा ना कर, यहां तक तेरी जिम्मेदारी थी, यहां से आगे को मदीने वाले मुस्तफा की जिम्मेदारी। नारे तकबीर, नारे
दस्तार बंदी। बहुत गौर से सुनना प्यारे, बहुत गौर से सुनना। मदरसे गए, ये रब का करम है। एक बाप छोड़ा तो मसवासी में बच्चा आया, तो फिर बाप मिल गया। माँ छोड़ के आया था, माँ मिल गई। बहन छोड़ के आया था, बहन मिल गई। कसम खुदा की मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कुरान वालों को खाना खिलाते। कई बार ऐसा होता है, घर में अगर शाम की सब्जी रखी है ना, गोश्त है, माँ कहती बेटे तू चटनी से खा ले, वो जो आएगा ना कुरान वाला, ये गोश्त उसके लिए है। बेटे तू बासी रोटी खा ले, ताज़ी रोटी तो बनाई थी, हाफिज जी खा लेंगे। यार ये इनाम है, इनाम है। अल्लाह अकबर। बाप छोड़ के आया था, बाप मिल गया। माँ छोड़ के आया था, माँ मिल गई। बहन छोड़ के आया था, बहन मिल गई। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बाजार से चीज़ आती है ना, तो पहला हिस्सा निकाल के कुरान वाले का रखा जाता है। यही होता है कि नहीं? पहला हिस्सा कुरान वाले का रखा जाता है, हाफिज जी खाएंगे। मगर इसका इनाम देखो, बाप बच्चे को छोड़ के गया ना, एक बूढ़ी औरत के घर उसका खाने का इंतजाम हो गया। बूढ़ी रोज एक रोटी निकाल के रखती थी और खिलाती थी खाना उसको। अल्लाह अकबर। दिन गुजरते गए, पढ़ता गया, गुजरते गए, पढ़ता गया। आखिरी सबक आ गया। आखिरी सबक, जैसी आखिरी सबक मुकम्मल हुआ, दरसगाह से उठा, नंगे पैर दौड़ा। उस्ताद ने पूछा किधर जा रहा है? कहा ये खबर पहले उस माँ को दे के आना है जिसने एक रोटी खिला के मुझे यहाँ रखा था। ये पहली खबर उसे दूंगा। माँ तेरी रोटी मैंने खाई थी, कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। लेकिन दरवाजे पे गया, भीड़ लगी थी। उसने पूछा हुआ क्या? किसी ने बताया इसमें जो बूढ़ी रहती थी आज उसका इंतकाल हो गया। चीख निकल गई, रोता हुआ वापस आ गया और बड़ा नाकाम सा चेहरा बना के बैठ गया। कहने लगा मालिक, जिसने मुझे इतने दिन खाना खिलाए, इतने दिन मुझे लुक़मे खिलाए, मैं उस माँ को अपने हिफ्ज़ की तकमील की खुशखबरी न दे सका। रोता हुआ बैठा, दफन हो गया। अगले दिन मोहल्ले में बातें हो रही थी। किसी ने ख्वाब में देखा वो बूढ़ी औरत जन्नत के महल्लात में टहल रही है। पूछा क्या हुआ? कहा बख्शी गई। कहा कौन सा अमल काम आया? उसने कहा बाकी के अमल का तो पता नहीं, जब मैं पहुंची रब की बारगाह में तो रब ने कह दिया जा मैंने तुझे बख्श दिया। मैंने पूछा मालिक बता तो सही कौन सी नेकी काम आई? फरमाया तू मेरे कुरान वाले को रोटी खिलाती थी, मैंने उसी के बदले में तुझे जन्नत अता कर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। ये कितनी अजमतों वाले कुरान वाले। लेकिन हमारी कौम में तकलीफ होती है। अभी मेरे उस्ताद गिरामी फरमा रहे थे कि लॉकडाउन की नज़र मदरसे हुए लॉकडाउन की नज़र। हमारी कौम के कुछ लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। कई इमाम हजरात बैठे होंगे यहाँ पे, तो लोगों ने जिनकी तनख्वाह इमामों की 10 थी ना, उनसे कहा अगर साथ में इमामत करनी है तो करो, वरना जाइए। ये कह के लोगों की तनख्वाहें घटाई गई। हम इतने खुदगर्ज हो गए, जरा से मतलब के लिए हमें फायदा क्या मिला, हमने मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। इमामत करनी है तो 7,000 देंगे, वरना चाहिए। इमामों से भी गुजारिश है, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए मेरी आवाज जाए, किसी के खिलाफ एहतजाज से कुछ नहीं होगा, शहरियार के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा। अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करो। हमारी सफ़ों में भी ये हालात है, इमाम असर में जाना है तो दूसरा इमाम ज़ोहर में बैठ जाता है। वो इसलिए जा रहा है कि तनख्वाह 8,000 दे रखे है, और ये आके कहता 6 दे दो काम चल जाएगा। और यार तुम मजबूत हो जाओ, कह दो अगर उसे 8 की वजह से निकाला है, अगर मुझे रखना है तो मुझे भी 10 देने पड़ेंगे। कसम खुदा की खा के दे कहता हूँ, हिम्मत नहीं है कोई तनख्वाह घटा दे, अगर तुम्हारे इत्तेफाक हो जाएगा तुम्हारी इज्जतें भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी तनख्वाहें भी बढ़ जाएंगी। क्या बात है। धारे तकबीर, धारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत, सरकार की आमद, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। ये मदारिस किस हालत से गुजरे लॉकडाउन में। मैं आपको सलाम करता हूँ, आप उस बस्ती में रहते हैं जिसमें इल्म के पहाड़ सांस लेते हैं। मुकद्दर वाले हो यार, वरना इल्म वालों की तलाश में जूतियां घिस जाती हैं, तब जाकर के कहीं कोई इल्म वाला नजर आता है। हाँ, आप ऐसी बस्ती में रहते हो कसम खुदा की जिसकी हवाओं में इल्म की खुशबू रहती होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मुकद्दर के धनी हो यार,
मगर मैं ऐसे लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ जिन्होंने इदारों का कोई ख्याल नहीं किया, कोई ख्याल नहीं किया इदारों का। लॉकडाउन हुआ, कितने मुदर्रिसीन की तनख्वाहें उधार रहीं, और जब चंदा मांगा गया तो हमारी कौम ने कह दिया लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन, एक बात बताइए, बिजनेस बंद था ना लॉकडाउन में? गेहूं तो पूरे ही हो रहे थे, धान भी अपने हिसाब से ठीक हो रहे थे, गन्ना भी बराबर बढ़ रहा था, या वो भी लॉकडाउन के डर से छोटा हो गया था? नहीं था ना। खेतियां बराबर हुई, गन्ने बराबर हुए, गेहूं धान की खेती बराबर हुई। जब हमारे उलमा ने कहा उस्र दो, कहने लगे लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। मौलाना तुम्हें नहीं पता लॉकडाउन चल रहा? लॉकडाउन का मतलब लेन देन हराम थोड़ी था। हमारी कौम ने नाजायज फायदा उठाया। और जाओ यार, ये कुरान पढ़ाने वाले लोग अगर कब्रिस्तान में पैर रख दे अल्लाह अज़ाब को मिटा देता है। हमने इनके साथ गद्दारियां की और हम मदरसे के ना हो सके। कुछ जगहों पे ताले लग गए, तो अगर कुछ चुपके से कुरान पढ़ा रहे थे ना, तो बस्ती में से ना 500 के भी एजेंट बहुत हो था, लेकिन 500 वाले एक फोन पे 500 रुपए मिलेंगे, फोन करके कह रहे चुपके से आ जाओ, कमरे में अंदर बंद होकर पढ़ाई हो रही है। कौन जो कलमा पढ़ते हैं, कौन जो कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लौटाएंगे, वो लोग जो कहते हैं हुजूर के नाम पे जिंदगी कुर्बान कर देंगे। अगर ये बात किसी लंगोटे और चोटी वाले ने कही होती तो शायद तकलीफ ना होती, लेकिन उसने कही है जो उनके नाम पे बिरयानी अभी खाते हैं। हमारी कौम के लोग खड़े होकर के इन मदरसों की मुखालफत करते हैं। तुम्हें क्या पता मदरसे क्या है? अल्लाह अकबर, मदरसों को समझना है तो गौर से सुनो। कभी शीशे के आगे खड़े होकर देखना, अगर चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है तो इन मदरसों की वजह से सलामत है, सरों पे टोपियां सलामत है तो इन इदारों की वजह से है। आज तुम्हें कलमा आता है तो इदारों की वजह से आता है। तेरे जनाजा पढ़ाने वाले अगर लोग मिल रहे हैं तो इन इदारों की वजह से मिल रहे हैं। तेरी मैयत के लिए गुस्ल देने वाले मिल रहे हैं तो इदारे की वजह से मिल रहे हैं। और इन इदारों की मुखालफत न किया करो। जिन बस्तियों में इदारे नहीं होते हैं वो बस्तियां तबाह कर दी जाती हैं। जहां इदारे होते हैं वो बस्तियां भी आबाद रहती हैं, वहां के लोग भी साधु आबाद रहा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इसलिए इदारों की इज्जत किया करो, कदर किया करो। बड़ी मेहनत से चलते हैं इदारे। कह रहे मौज आ रही है मौलवी की, मौज। हाँ, मौलाना नाजिम साहब मेरे क्लासमेट हैं, जो आपके यहाँ जामा मस्जिद के खतीब व इमाम भी हैं, तकरीर भी करते होंगे माशाल्लाह। हाँ, तो मैंने खतीब व इमाम कहा माशाल्लाह, तो अच्छी तकरीर कर। मेरे उस्ताद ने अगर तायीद कर दी ना तो फिर मेरे लिए मोहर लग गई है। हाँ, तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, एक बात कह रहा हूँ, तवज्जो है ना आप लोगों की? खुदा के वास्ते इदारों के साथ जो तंग नजरी है हमारी, ये ख़त्म करें, ख़त्म करें। मौलवी के सफ़ेद कपड़े देखे तो कह रहे आप बड़े बगबगे पहन के घूम रहे हैं। बगबगे बता